जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को रखती है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं। सायंकाल तारे दिखाई देने के समय होई का पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ भी दिया जाता है और इस दिन कथा कहानी भी सुनी जाती है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ अहोई अष्टमी की व्रत कथा, गणेश जी की कथा और आरती सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर शाहू यानी शेख की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से खुरपी लगकर शेख का बच्चा मर गया। अब शाहू माता क्रोधित हो गई और माता क्रोधित होकर बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो और सुरही गाय शव माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे गोबर आदि साफ करके साफ सफाई कराती। एक दिन गाय माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। अब गाय माता खूब तड़के जगी तो क्या देखा कि साहूकार के बेटे के बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। अब गऊ माता उससे बोली, तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शव माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। अब गाय माता ने कहा, अच्छा। तब गाय माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे भी थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। अब शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाली। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। अब साहूकारनी बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। अब शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई और उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन के, 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा
कि बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। अब बच्चों ने जाकर देखा और वापस जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, चाची तो कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोलियो। जो संतान की इच्छा रखने वाली हो, सभी के घर में संतान सुख हो। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए शाहू माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा होगा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं न्योता या स्वयं गणेश जी नहीं आए? तो सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन मूंग के लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, अब इतने में गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चलती, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछने लगे। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए थे, परंतु वे टूट फूट गए। अब उन्हें सुधारे कौन? पास ही के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलते जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसे सभी के कार्य सिद्ध करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरे विष्णु विधाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता मैया, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता मैया, तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिसे घर थारो वासा, वाही में गुण आता मैया, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, ने कोई पुत्र पाता मैया, कोई न पुत्र पाता। खाने पान का वैभव, खाने पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, सिर निधि जाता मैया, सिर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता मैया, जो कोई गाता। उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय हो। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अहोई माता की जय अवश्य लिखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए अहोई माता की जय हो। बोलिए विघ्न हर्ता भगवान गणेश की जय हो।